गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं पर्यायवाची का अगला पार्ट हमारा, ठीक है। और इस अगले पार्ट में हम देखेंगे भाग 37। कौन सा भाग? भाग 37। तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं। संदेह। संदेह का अगर किसी को संदेह होता है किसी के ऊपर तो उसको चिंता होती है कि नहीं होती है? यार ऐसा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब चिंताशील है ना वो। तो संदेह का मतलब क्या है? चिंता। कुछ ना कुछ खटक रहा है कि नहीं खटक रहा है उसको? खटक से खटका, है ना। आशंका है, मुझे ऐसी आशंका है, शंका आशंका बोलते हैं, मुझे ऐसी आशंका है। सुबह, कई बार तो सुबह सुबह ही संदेह हो जाता है किसी मामले पे, होता है कि नहीं? सुबह सुबह से अरे यार उसने वो काम किया होगा कि नहीं किया होगा, तो सुबह सुबह से ही क्या हो जाती है? शंका हो जाती है ना। तो सुबह, सुबह। शक, संशय, ये तो सिंपल वर्ड है, संशय है। इस काम में क्या है? संशय मतलब संदेह। इस काम में क्या है? अरे भैया इतनी समस्याएं हैं तो उसका हल ढूंढो, तो उसकी क्या करो? चिकित्सा करो, विचिकित्सा। संदेह का क्या बोलते हैं? विचिकित्सा, है ना। तो संदेह का हल मिलेगा तो चिकित्सा करनी पड़ेगी ना, विचिकित्सा, है ना। द्वापर, जब भी अपने किसी बात पर संदेह होता है तो अपन एक शब्द बोलते हैं लास्ट में, पर, ये इस्तेमाल करते हो, पर यार ऐसा तो नहीं था, ऐसा बोलते हैं। तो पर से पढ़ेंगे द्वापर, द्वापर। वहम, तुमने वहम पाल लिया है बेटा। क्या पाल लिया है? कैसे याद हो जाएगा? ऐसे याद नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा, है। वहम का मतलब भी क्या? संदेह, ठीक है ना। ठीक है भाई। संकल्प देखिए, सारे सरल संकल्प वाले। प्रण कर लिया मैंने, बोलते हो ना ऐसे, या प्रतिज्ञा कर ली, भीष्म प्रतिज्ञा, है ना। दृढ़ निश्चय कर लिया, मतलब भी वही, है ना। और व्रत कर लिया, व्रत, जीवन भर इस व्रत का पालन करूंगा, तो व्रत का मतलब भी क्या हुआ? संकल्प हो गया ना। उसके बाद संगम, दो नदियों का संगम होता है तो भैया क्या हो गया? उन दोनों का मेल हो गया। मिलन हुआ कि नहीं? उसी को मिलन हो गया, मिलाप हो गया उनका, ये भी सिंपल। मेल, मिलाप, संगम हो गया। संयोग, उन दोनों का क्या हो गया? योग, जोड़ हो गया ना, संयोग। उसके बाद संबंध बन गया उन दोनों के बीच में। क्या बना? संबंध। दोनों नदियां आपस में मिल गई तो दोनों रिश्तेदार हो गई। क्या हो गई? रिश्तेदार हो गई। संबंध मतलब एक की दूसरी क्या? सहायक नदी। तो सहायक नदी का संबंध हुआ कि नहीं? हुआ। अब इन दोनों में आपस में क्या हो जाएगा? लगाव, लगाव। और लगाव को क्या बोलते हैं? जुड़ गई ना दोनों, संयोग, जुड़ाव, ठीक। तो लगाव और जुड़ाव भी क्लियर है सबको। समाचार, अब देखो भाई, समाचार किसी से पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? अपन पूछते हैं ना। तो समाचार बता यार वहाँ की क्या है, तो समाचार में वो क्या बोलेगा? वार्ता सुनाएगा ना वहाँ की, मतलब आपसे क्या करेगा? वार्तालाप करेगा वो, करेगा नहीं करेगा? तो देखो वार्तालाप में क्या छिपा है? वार्ता। वहाँ का क्या सुनाएगा आपको? वृत्तांत, कि वहाँ का वृत्तांत सुनाइए, है ना। तो वृत्तांत का मतलब भी क्या लिया है पर्यायवाची में? समाचार। प्रवृत्ति, कई लोगों की प्रवृत्ति होती है, आदत होती है, बिना पूछे ही समाचार कहने लग जाते हैं, कहते हैं कि नहीं? वृत्ति का मतलब आदत होती है ना, आदत। और कई लोगों की क्या होती है? प्रवृत्ति, बिना पूछे ही समाचार चालू, है ना, प्रवृत्ति। हालचाल, और क्या समाचार है? और क्या हालचाल है? यही पूछते हैं समाचार के बदले में, हालचाल, हालचाल। उदांत, उदांत, समाचार यह है कि उदा को अंत हो गया, उदा का क्या हो गया? अंत हो गया, उदांत, ठीक है। और यही खबर है, ठीक है, उदांत खबर। तो वार्ता, वृत्तांत, प्रवृत्ति, हालचाल, उदांत और खबर, ठीक। समान, आपका कोई किसी के समान है, समान का मतलब उसके सम है, उसके सदृश है, सदृश। सदृश मतलब दोनों दृश्य कैसे हैं? समान है। तुल्य, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती, दोनों बराबर है। क्या तुलना है अगर करें तो? बराबर है। तुल्य मतलब बराबर है, अनुरूप है, एक के जैसा ही दूसरा है, सेम उसी का रूप
उसके जैसा है, ठीक है ना, अनुरूप। तो मतलब समान है ना सब, बराबर, समान मतलब बराबर, ठीक है। अच्छा, कहीं पे दिक्कत आए तो पूछ लिया करो, है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे अपन बैठे रहे हैं ना, कहीं पे कि ये समझ में थोड़ा कम आया है तो उस पर अपन दूसरा कोई तरीका अपना लेंगे, ठीक है। ये जिम्मेदारी आपकी है भाई, आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है ये आप बताएंगे, ठीक है। समान हो गया अपना सभा। सभा, अब देखो सभा अपन जैसे अपन अपन इतने लोग बैठे हुए हैं तो अपनी हो गई क्या, ये सभा हो गई ना। तो यहीं से समझना आपको, सभा मतलब एक तरह की बैठक, क्या बैठक। तो देखो आप लोग, ये बैठक आ गई आपकी, आ गई बैठक। सभा को क्या बोलते हैं, समिति। ये 15 20 50 जितने भी लोग हैं अपन, अपनी क्या हो गई, ये समिति हो गई। सम्मेलन, लोग आपस में मिलते हैं कि नहीं उसमें, सम्मेलन में जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, सम्मेलन। संगति, सब एक दूसरे के संग संग रहते हैं। अब अपन सब संग है ना साथ में, संगति, संगति। संगमन, अब समिति के लोग जितने भी होते हैं वो एक साथ कहीं गमन करेंगे, कि जैसे कि आपकी समिति की जो बैठक है वो कहाँ होनी है, मुंबई में होनी है। कहाँ होनी है, तो सारे के सारे जहाँ तहाँ से, जहाँ कोई कहाँ से सब साथ में ही गमन करेंगे ना, संगमन। भाई अपने अपने दूरी के हिसाब से लोग जाएंगे वहाँ एक जगह बैठेंगे, तो संगमन। संग संग चलते हैं सब, संग संग गमन मतलब जाना, है ना। समागम, समा, और सारे के सारे एक ही जगह जाकर समा जाएंगे, इस हाल में जाकर समा जाएंगे। समिति की बैठक होगी नहीं तो वहाँ सबके सब क्या हो जाएंगे, समा जाएंगे, समागम। सत्संग, फिर क्या चालू होगा, सत्संग चालू होगा, फिर होता है कि नहीं, जोर से बोलो, होता है कि नहीं, हाँ। सत्संग चालू, और सारे का सारा समुदाय एक जगह बैठ जाता है, फिर समुदाय। सत्संग में सारा का सारा समुदाय बैठता है कि नहीं भाई, बैठता है, बैठक होती है उसमें, बैठक हो गई। परिषद, काउंसिल इसको बोलते हैं हम लोग, परिषद समिति को ही बोलते हैं ना। अधिवेशन, आपने कई बार इतिहास पढ़ते समय सुना होगा, कांग्रेस अधिवेशन, मतलब कांग्रेस की बैठ के, कांग्रेस का सम्मेलन। अधिवेशन मतलब क्या, सम्मेलन। महासभा, अब ज्यादा बड़ी अगर सभा हो तो वो क्या हो जाएगी, महासभा, है ना। महासभा, और अगर धर्म की सभा हो तो धर्म सभा, है ना, है तो सभा ही ना, धर्म सभा। महावर्तन, सबके सब जहाँ समिति की बैठक होती है वहाँ सारे के सारे लोग पहुँचते कि नहीं पहुँचते हैं। महाआवत, महा मतलब बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पे आवत है, आवत मतलब ये महा और आवत, आवर्तन, महावर्तन, महावर्तन। महा सब जाए, महाआवत, इसको छोड़ दो ना को, ये महा आ प्लस आ, बड़ा आ बनेगा ना, तो महा आवत, समिति में सब आवत, है ना। महावर्तन, सारे के सारे जनों का क्या, सारे के सारे जने वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं ना, मतलब सारे के सारे लोग वहाँ धरा जाते हैं आके, जन धर, जन सारे के सारे जने वहाँ आके धरा जाए, तो जन धर, जनधर, ठीक हो गया सभा का। हेलो, हो गया सभा का। बाद देखो सवेरा, तो सवेरा को हम सब जानते हैं प्रातः काल के नाम से, उषा काल भी जानते होंगे, कोई नहीं जानता क्या उषा काल, हेलो जानते हो, उषा, उषा काल सवेरा होता है। भोर भी जानते हैं, जानते हो, हाँ सर। सूर्योदय होता है, सूर्य को क्या बोलते हैं अपन, अरुण, और अरुण का उदय होता है अरुणोदय। ये सूर्योदय हो ही गया, ये सूर्योदय काल, समय, काल का मतलब क्या, सूर्योदय का समय, सूर्योदय काल, है ना। हो गया क्लियर ये। उषा किसी को नहीं पता है तो ऐसे आपने उठा, सुबह सुबह उठा कि नहीं उठा अपन, उठा, उषा। सर्प, अब देखो भैया पिछली बार मैंने शेषनाग पढ़ाया था, वहां बताया था मैंने अहिस, और बोला था मैंने कि अहि का है ईश्वर, तो अहि का मतलब देखो है कि नहीं, सर्प, अहि मतलब सर्प, है ना। उसके बाद नाग बोलते ही है, नाग महाराज, है ना, वही नाग। और भुजंग उधर पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा है ना, भुजंग भी विष को धारण करता है कि नहीं, विष रहता है इसमें, वो रग रग में समा जाए, एक बार ढस लो तो जिंदगी फना, तो फिर वो रग रग में समाएगा कि नहीं,
कौन? विष, क्योंकि विष धरा है उसमें और वो डसलेगा तो। पर है तो क्या हो? नाग है, पन है तो नाग हो, काट सकता है वो। पन्नग, सांप, सारंग, सा भैया जब वो काटता है ना तो सारे ही रंग हमारे दिमाग से उड़ जाए। उड़ेगा नहीं उड़े? मतलब काजमी बोलते हैं ना, काजमी आ जाए, कोई बेहोश हो जाते हैं ना अपन, तो कौन सा रंग याद रहेगा तुमको? बेहोशी में कोई रंग याद रहेगा? तो सारे रंग उड़ जाए, सारंग, है ना। व्याल, व्याल को क्या पढ़ते हैं? व्याल को पढ़ते हैं बाल, काला कट रहता है ना, तो बाल के समान काला, व्याल, है ना। व्याल को बाल, बाल के समान। अजगर तो याद ही होगा आपको, सांप को ही कहते हैं अजगर। आशी विष, देखो विष, विष तो ऐसे ही रखा रहता है उसके पास, ऐसे ही रखा रहता है विष तो, मतलब परमानेंट है ना विष तो उसके पास, तो ऐसे ही रखो रे विष। या फिर ऐसे समझ लो आशीर्वाद के रूप में क्या देता है वो? विष, है ना, ऐसे ही तो देता है ना। आशी विष, आसे दे वो विष, ठीक। और फिर विष देते ही कि कहीं ना कहीं का दर में भरा जाए वो, काको दर, फिर अपन ढूंढा काको दर में भरा है वो, है ना, काको दर, ठीक है। चक्षु श्रवा, भाई कान तो होते नहीं है इसको, तो आंख से सुनता है ये, तो चक्षु श्रवा, है श्रवा। चक्री, देखो गोल मोटल होकर बैठता है ना चक्री के जैसा, इसलिए चक्री, ठीक है। चक्री देखी कहाँ? आप पटाखे वाली, और अलग से कहाँ से लाएगा? ठीक है, तो चक्री समझ गए, ऐसे बना के बैठता ना, पिंड बना के वो गोल गोल, चक्री। जिह्वा, जिह्वा क्या उगलती है उसकी? आग, आग उगलती, वो विष क्या है? आग ही तो है वो। जिह्वाग, जिह्वा क्या निकालती है? आग, आग, जिह्वाग, जिह्वा क्या निकालती है? आग। और उसकी जीभ कितनी दिखती है आपको? दो, द्विजिह्वा, दो जिह्वा निकलती है, देखना वो निकालता है जब वो, है क्या नहीं? हाँ, नहीं देखी तुमने? अब देखना है। द्विजिह्वा। पवनासन, कई बार कई सांप देखे होंगे तुमने, उड़ जाते हैं, पवन की तरह उड़ जाते हैं। पवनासन, पवन का आसन बना लेते हैं, पवन का आसन, और आसन पे बैठ के उड़ जाते हैं, पवनासन, पवनासन। फणी, तो फणी तो है ही सही, और शेषनाग फणीस, फणियों का है जो ईश्वर, फणीस। और ये क्या है? फण फैलाते हैं ना, फण। विलय सय, विलय सय, देखो यहाँ पे आप लेसा ही पढ़ सकते हो आप लोग, या लेस पढ़ लो आप। तो लेस का मतलब क्या होता है? किसी चीज में लेस कर दो, लेस का मतलब होता है कम, लेस मतलब कम होता है ना। भाई आपको इतना % लेस कर देंगे, तो आपका जीवन भी क्या कर दे? लेस कर दे, कर देना जीवन को लेस, भी लेस कर देते हैं जीवन को। कौन? सांप महाराज, है ना, नाग महाराज। मणि को धारण करते हैं कि नहीं? मणिधर होते हैं ना, तो मणि को धारण करते हैं, इसलिए मणि भी कहलाते हैं और मणिधर भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मणिधर। और रेंग के चलते, रेंग के, इसलिए रेंगने वाले जीवों को क्या बोलते हैं हम लोग? सरीसृप या रेप्टिलिया, है ना। तो सरक सरक के चलते हैं, सरीसृप, सरीसृप। भोगी, जैसे ही काटता है, भागी, काट के भागी, भाग से, भागी से भोगी, है ना, भोगी। दृष्टि, ढसता है कि नहीं ढसता है? और नागानगर हो तो, नागिन हो तो ढसती, ढसती से दृष्टि, दृष्टि, दृष्टि। मणि है ही सही, वो मणि धारण करता है, इसलिए मणि भी कहते हैं उसको। मणि होती है ना उसके पास, सांप के पास मणि। ठीक है भाई, भाग 36, 37 क्लियर हो गया हमारा। कौन सा? 37, 38, 39, 40 कमिंग सुन। बाय, सी यू, शब्बा खैर।